मजदूर दिवस आज है, मजदूर दिवस आज है। शहीदों तेरे अरमानों को, आराम से शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचा। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर दिवस अमर रहे, अमर रहे अमर रहे मजदूर दिवस अमर रहे, अमर रहे अमर रहे भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, मजदूर दिवस अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम न्यूज हिंदी चैनल। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। सारण के जनता बाजार में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया और इसके इतिहास पर प्रकाश डाला गया। आज ही के दिन 1 मई 1986 में अमेरिका के मजदूर यूनियन ने काम के 8 घंटे की मांग को लेकर शिकागो में बहुत बड़ा हड़ताल किया और इस हड़ताल और संघर्ष में बम और गोलियां चली, जिसमें दर्जनों मजदूर शहीद हो गए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इनकलाबी समाजवादी और साम्यवादी शक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा होकर के यह नियम बनाया कि आज के बाद पूरे विश्व में मजदूरों को सिर्फ 8 घंटे ही काम करने पड़ेंगे, उन्हें 24 घंटे काम नहीं करने पड़ेंगे। तब से मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी विश्व स्तर की अंतर्राष्ट्रीय जीत हासिल हुई और ये 1 मई 1886 से पूरे विश्व में मई दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में यह लागू नहीं था। आज़ादी के पहले इस देश के मजदूर, भारत के मजदूर भी 20 घंटे और 24 घंटे काम किया करते थे। लेकिन भारतीय मजदूर किसान कामगार के नेता सिंगरावेल चेट्टियार ने, जो कम्युनिस्ट नेता थे, उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, जो मद्रास हाई कोर्ट के पास में कई दिनों तक संघर्ष चला और इस आंदोलन में सरकार को, अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और कोर्ट ने निर्णय दिया कि आज के बाद भारत में भी 8 घंटे ही मजदूरों को काम करना पड़ेगा, जिसको लेकर पूरे कलम चलाने से लेकर के हथौड़ा और छेनी चलाने वाले को भी यह 8 घंटे काम करने की भारत में आज़ादी मिली। तब से यह आज तक भारत में यह कानूनी रूप से भारतीय संविधान में भी लागू है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा भारत में देखने को नहीं मिल रहा है। 12 से 14 घंटे तक आज भी मजदूरी कराई जा रही है और 8 घंटे का भी उचित पैसा मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर भारत में आज भी संघर्ष चल रहा है। लगता है कि इस मजदूर वर्ग में भी हो गया है। हमको लगता है कि बहुत लोग अपने आप को मजदूर समझते हैं। खासकर पढ़े लिखे लोग जो हमारे देश के हैं, वो अपने आप को मजदूर नहीं समझते हैं, क्योंकि जबकि विश्व लेवल पर लड़ाई लड़ी गई, जहाँ तक उन्होंने जिक्र किया कि अमेरिका के शिकागो शहर में जो लड़ाई लड़ी गई, वो सिर्फ मजदूरों के लिए लड़ाई नहीं थी। अगर वो 24 घंटा 22 घंटा कोई काम करता था तो सिर्फ मजदूर काम नहीं करता था, जो हथौड़ा और छेनी से काम करता है, तो कलम चलाने वाले लोग थे, वो लोग भी 30 घंटे 24 घंटा काम करते थे। तो ये लड़ाई सिर्फ मजदूर की नहीं थी जो फैक्ट्री में काम करता है या खेतों में काम करता है, ये लड़ाई कलम चलाने वालों के लिए भी थी। और इस लड़ाई का परिणाम, इसका फायदा जो सबसे ज्यादा हुआ, पूरे विश्व में जो फायदा हुआ और भारत में जो फायदा हुआ, इन कलम चलाने वालों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जो निकम्मे इस देश के मजदूरों की कीमत नहीं समझते, कोई कीमत नहीं समझते हैं। ये पढ़ने वाले लिखने वाले के मजदूर जाकर उनके कुर्सी के सामने खड़ा रहता है, गिराता है कि काम कर दीजिए, और उसके लिए पढ़े लिखे मजदूर टाल देते हैं। अपने आप को बड़ा साहब चलवाइए, सीआरपीएफ से कोई कलर हो या कोई भी हो, थाना का हो या ब्लॉक का हो, चाहे पीएम ऑफिस का हो, सबका रवैया एक ही जैसा है। जब भी आम मजदूर किसान उसके सामने जाता है तो उसका कोई इज्जत आज भी भारत में नहीं करता है, लेकिन मजदूरों ने लड़ाई लड़के उनकी कलम की ताकत है 8 घंटे की, क्योंकि उनके भी लेकिन उस मजदूर की कीमत भारत में आज भी नहीं। शोषण सबसे ज्यादा आज भी हो रहा है
आपका शुभ नाम क्या होगा? कुशवाहा राजबल सिंह। क्या मजदूर दिवस का क्या उद्देश्य है सर, जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और जनता बाजार पर भी आप लोग मना रहे हैं? मजदूरों के योगदान को देखा जाए और उनका किसी भी काम में, चाहे वो खेतिहर मजदूर हो, कल कारखाने के मजदूर हो, या सफाई कर्मी हो, या पढ़े लिखे जो लोग हैं या अनपढ़ हैं, सभी लोगों का हमारे राष्ट्र के निर्माण में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अर्थव्यवस्था के विकास से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक जहाँ भी नज़र जाती है तो मजदूरों का योगदान हर जगह रहा है, उनका महत्व रहा है। क्या भारत में मजदूर आज़ाद है जो 8 घंटे की ड्यूटी ली जाती है? क्या देश में 8 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है? जो पूरा मजदूर दिवस पर इसको पूरा विश्व ने मान्यता दिया था, भारत की सरकार और भारत का संविधान मान्यता देता है, क्या 8 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है? यहाँ पर तो 12 घंटे भी ड्यूटी कराई जा रही है, उनको उचित मजदूरी जो है वो नहीं मिल रही है। जो उनका शोषण आज भी हो रहा है, पहले होता था, आज भी आज़ाद भारत में आज भी उनका शोषण किया जा रहा है। आज़ाद भारत में आज भी शोषण हो रहा है। तो इस आज़ादी का क्या मतलब है जब मजदूरों को आज़ादी नहीं मिली आज के डेट में, और किसान को भी आज़ादी नहीं मिली? 700 किसान शहीद हो गए अपने आज़ादी के लिए अभी वर्तमान मोदी सरकार में। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे संसद महोदय लोग जो है दिल्ली में मोएज थपथपा करके 24% महंगाई बढ़ाए हैं अपना, और यहाँ मनरेगा के मजदूर को 1 पैसा नहीं, पता ना कितने दिन से जो है वो भी डुप्लीकेट जो है कि कार्ड बन रहे हैं मजदूरों के, एक्चुअल मजदूर को तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ नहीं मिल रहा है जो है। तो ये बड़ी गंभीर बात है जो है कि नेता लोग अपने लिए सब कुछ चाहिए और मजदूर के लिए कुछ नहीं चाहिए। नेता लोग को भी बोर्ड से लेकर के और वो हवाई जहाज बनाता है, खेती से लेकर के वो बहुत कुछ फॉरेस्ट तक काम सब कुछ वही कर रहा है, मजदूरी करता है। सर आपका शुभ नाम? मैं अशरफ रजा खान। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मज़दूरों और किसानों पे पूरी दुनिया खड़ी है। अगर मज़दूर और किसान एक दिन खड़ा हो जाए तो हमको लगता है दुनिया रुकती नज़र आएगी। लेकिन मज़दूरों पे कानून जो बना हुआ है वह सिर्फ संविधान में और किताबों में पड़ा हुआ है। उस पर न कोई भारत का संविधान में आप जो मज़दूरों को हक़ और हुकूक दिए गए हैं, इन तमाम हक़ और हुकूकों को पर अगर चलने का प्रयास किया जाए तो वाकई मज़दूरों का भला होगा। लेकिन कोई भी सरकार आ रही है वह निकम्मी है। मजदूरों की मजदूरी मेहनताना पे उसका कोई विशेष ध्यान नहीं है। आपने कहा कि संविधान बना हुआ है, संविधान में मजदूरों के पूरे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन संविधान का इम्प्लीमेंटेशन जो लागू होना चाहिए, जो कार्य करना चाहिए, वो सरकार कोई भी नहीं कर पा रही, जिसके कारण मजदूरों का ये हाल है। तो आज मजदूर दिवस पर आपने देखा कि भारत के संविधान में दिए हुए अधिकार मजदूरों के लिए हैं, उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जिसके कारण भारत के मजदूर किसान आज भी बेहालत में जी रहे हैं और आर्थिक तंगी में जी रहे हैं, आर्थिक और सामाजिक असमानता का जीवन जी रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि मजदूर दिवस जो आज भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, भारत की नहीं पूरे विश्व की सरकारें मजदूरों के हक के